सुबह से लेकर के रात तक लोग मोबाइल पर कुछ न कुछ देखते रहते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियोस की बाढ़ चलती रहती है। रील बनाए जाते हैं। लोग प्रवचन तो देते ही हैं लेकिन नुस्खे भी बजाते हैं। कई तरह की पुड़िया लेकर के चलते हैं कि मेरी पुड़िया ले लो, ये मेरा जुगाड़ ले लो, मेरा ताबीज़ देख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अपने शायद वो कुछ नहीं हैं लेकिन वो दूसरों के लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट ज्ञानी बन जाते हैं और ये लोग इन्फ्लुएंसर्स कहलाने लगते हैं क्योंकि लोग उनको देखने लगते हैं, व्यूज़ बढ़ जाते हैं, लाइक्स आ जाती हैं, फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, उनका कद अचानक से बढ़ जाता है, वो भी सीना चौड़ा कर लेते हैं, माथा थोड़ा ऊंचा हो जाता है कि हम आदमी तो काम के हैं। लेकिन ये काम का आदमी अधकचरा ज्ञान लेकर के चलता है, नीम हकीम है, खतरे में जान डालता फिरता है। और इसका एक जीता जागता जिंदा उदाहरण तमिलनाडु से आया है। इससे पहले एक रिसर्च हम आपको देते हैं। एक रिसर्च में बताया गया है कि दर्शकों जो लोग देखते हैं और इन्फ्लुएंसर्स के बीच जो एक तरफा भरोसा बनता है वो लोगों को उन सलाहों और सुझावों पर किसी एक्सपर्ट की तरह भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो सही हो या गलत। यूनेस्को की एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी में पाया गया कि सोशल मीडिया के 62% से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स फैक्ट चेक नहीं करते और लाखों लोगों तक फर्जी ज्ञान फैला देते हैं। कई इन्फ्लुएंसर्स जानकारी की सच्चाई जांचने के बजाय पॉपुलैरिटी को ही भरोसेमंद मानते हैं कि चलो पॉपुलर तो हो रहे हैं, इसका क्या करना है, लोग देख रहे हैं तो देख लें। नतीजा ये है कि लोगों के बीच अविश्वसनीय, गलत, गुमराह करने वाली जानकारी बहुत तेजी से फैलती चली जा रही है, खासकर सेहत, राजनीति, आर्थिक मुद्दों को लेकर के। अब मैं आपको बताता हूं कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स किस तरह से खतरनाक हैं। और ये खबर तमिलनाडु के मदुरई से है, जहां सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर एक कॉलेज की लड़की बोरेक्स खरीदती है, खा लेती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। बोरेक्स एक तरह का कीटनाशक होता है, लेकिन 19 साल की वह लड़की सोशल मीडिया के नीम हकीमों के चक्कर में फंसी और उसने मौत को गले लगा लिया या मौत उसके गले पड़ गई। थोड़ी मोटी थी और लोगों को आजकल पतला होने का शौक चढ़ाया हुआ है। अक्सर वजन कम करने के लिए लोग टिप्स ढूंढते हैं, वह भी ढूंढ रही थी और उसे एक यूट्यूब पर टिप्स मिल गए कि चर्बी पिघलाने और शरीर को पतला करने के लिए आप यह वीडियो देखिए। और वीडियो में बोरेक्स के इस्तेमाल की बात कही गई थी। उसको लगा कि हमको रामबाण मिल गया है, हमारे इलाज का या हमारे रोग का इलाज यही है। उसने बोरेक्स खा लिया और खाने के बाद जो होना था वो हुआ, उसकी जान चली गई। बोरेक्स क्या है ये जानिए आप। ये एक तरह का कीटनाशक है, सोडियम बोरेट भी इसको कहते हैं। एक सफेद रंग का पाउडर होता है और पानी में घुल जाता है। कई घरेलू फर्श पोंछने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए या कल कारखानों में इसका इस्तेमाल होता है बोरेक्स का। बोरेक्स का इस्तेमाल साफ सफाई, कीटनाशक के तौर पर, कांच मजबूत बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स में और साबुन बनाने के काम में भी होता है। बोरेक्स से सावधान अब मैं आपको करना चाहता हूं, क्योंकि बोरेक्स को लेकर के कहीं भी कोई बड़ी जानकारी आपके सामने आती है तो कम से कम आप मेरी इस बात को सुन पाएं, देख पाएं, समझ पाएं। सावधान रहिए। खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है और बच्चों की पहुंच से इसको हमेशा दूर रखिए। जिस बोरेक्स के बारे में मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूं, उस बोरेक्स को लेकर किस तरह से सोशल मीडिया पर प्रचार किया जाता है आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा। और ये एक तरह से किसी आदमी को मारने के लिए आप उकसा रहे हैं। आप एक ऐसा फॉर्मूला दे रहे हैं जिससे उसका वजन कम नहीं होता है, उसका मोटापा नहीं जाता है, उसकी जान जाती है। यहाँ क्या क्या लिखा हुआ आप देखिएगा जरा। जितनी चीजें लिखी गई हैं वो सारी बताती हैं कि आप बहुत बढ़िया हो सकते हैं,
आपकी सेहत के लिए है। लेकिन बोरेक्स अगर आपने खा लिया है तो आपकी किडनी फेल हो सकती है, शरीर के भीतर के अंग खराब हो सकते हैं, आपके भीतर केमिकल रिएक्शन होगा और वो आपकी जान ले लेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब बड़ी वॉल पे ला करके मैं आपको दिखाऊं कि दरअसल बोरेक्स क्या करता है। पहले बाईं तरफ आइए। लिखा जाता है कि गठिया से बचाता है। जो जान लेता है उसके बारे में सोशल मीडिया पर इस तरीके से लिखा जाता है। इन सबों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए और ये तरातर चलता है। गले की सूजन, मुंह और जीभ के घावों को ठीक करता है। दर्दनाक सूजी हुई लाल आंख से राहत दिलाता है। मासिक धर्म की समस्या को दूर करता है। यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करता है। अब जरा इधर आइएगा। टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है, यानी कि आपके मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। पुरुषों की नपुंसकता को दूर करने में मददगार होता है। महिलाओं की कामेच्छा बढ़ाने में मददगार है। गर्भ की सूजन को ठीक करता है। कैंसर थेरेपी की मदद करता है। यानी कि आपको इस स्तर तक ले जाता है कि वहां तक आपको फायदा होता है, गले से लेकर के आपकी अपनी जैविक जरूरतों तक। इसलिए आइए, खाइए और खाइए तो मर जाइए, जैसा तमिलनाडु की मदुरई की लड़की के साथ हुआ। यह ज्ञान किस कदर खतरनाक है, इसकी बानगी एक और खबर से जानिए। स्किन केयर ट्रेंड्स और इन्फ्लुएंसर्स के दावों के चक्कर में पड़कर लोग अपनी स्किन को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको भी जरा सुनिए। हैदराबाद में 24 साल का एक लड़का टेक प्रोफेशनल है। प्याज के तेल से गोरा होने का दावा करने वाले इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो पर वो भरोसा कर लेता है। और इस तेल में क्या होता है, 50% ग्लाइकोलिक एसिड, और इससे गोरा बनने की बजाय बर्निंग होती है। महिला सोशल मीडिया पर स्किन केयर प्रोडक्ट से स्टेरॉइड का गलत इस्तेमाल हुआ, तो उसने जैसे उसका इस्तेमाल किया, स्किन जल गई, खून की नसें दिखने लगी और बाल भी बढ़ गए। इन दोनों घटनाओं ने स्किन केयर के नाम पर एक लड़के का, एक महिला का, मैंने 2 वाकये आपको सुनाए, आपके सामने रखे। और सोशल मीडिया पर चल रहे डिजिटल झोला छाप डॉक्टरों या रीलबाजों के कारण ऐसा हुआ और इनके नतीजों की पोल खुलती भी है। मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और रील्स ने स्किन केयर की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। इसकी वजह से जो नौजवान पीढ़ी है, स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास फिलर्स, बूस्टर और प्रिवेंटिव थेरेपी जैसी चीज़ें करवाने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। ये सब उन्हें रील्स, फिल्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के ट्रेंड से प्रेरित होकर के चाहिए कि कितना चमक रहा है, कितना दमक रही है, कितना सुंदर लग रही है। और ये सिर्फ इसलिए है कि कई तरह के फिल्टर्स आ गए हैं। आपने अपना वीडियो बनाया, फिल्टर से उसको चिकना चुपड़ा बनाया और आप हैं तो काले कलूटे, लेकिन आपने इस तरीके से अपने आप को दिखाया है कि, और मैं किसी रंग पर यह टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं दरअसल एक तरह का विशेषण है कि आप अपने पर अभिमान क्यों नहीं करते हैं। आप जैसा हैं वैसा हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ठीक होना चाहिए। लेकिन यह जो अचानक फिल्टर्ड वीडियो के जरिए लोग आपको खींचते हैं, दरअसल वो एक ट्रैप है, वो सिर्फ रीलबाजी है और उसमें आपकी जान की बाजी है। मत कीजिए ऐसा। और अब बात